हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूं और आपको इस कहानी के माध्यम से आपको कठिन से कठिन शब्द को लिखना सिखाएंगे और साथ में इस कहानी को पढ़कर आपको बहुत कुछ का सीखने को मिलेगा। सो बने रहिए हमारे साथ और बिना क्लास को देरी किए हुए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे क्लास पे। और साथ में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा और इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बातें होगी और हिंदी में की क्लास चलेगी। आइए बिना क्लास को देरी हुए सिखाते हैं आपको। जैसे आपको मधुमक्खी का डंक की कहानी है। अगर मधुमक्खी का डंक, इसमें मधु, ठीक, और मक्खी दो शब्द का मिलने से मधुमक्खी बनी है और इसमें हाफ क भी लगा हुआ है। आधा क बोलते हैं जिसको, जैसे इसको आधा क बोलते हैं और इसको पूरा क बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा क हो गया, ये आधा क हो गया। तो मधुमक्खी का डंक। आगे देखिए दोस्तों, एक मधुमक्खी थी, वह दिन भर बड़े परिश्रम, यहाँ पे दोस्तों दो शब्दों से मिलने से परिश्रम बना है। श्र श्र ये है श्र आम, परिश्रम पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल पर जाती और उनका रस चूसती। एक मधुमक्खी होती है जो क्या करती है कि दिन भर बड़े परिश्रम से वो क्या करती है, परिश्रम मतलब कठिन अपना मेहनत से एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और उनसे रस चूसती है। मधुमक्खी क्या करती है, रस चुनती है, फूलों से चुनती है, तरह तरह के फूलों पे बैठती है और वहाँ से रस को इकट्ठा करके अपने छत्ता में रखती है। तो वही बोल रहा है कि एक मधुमक्खी है जो दिन भर मेहनत करती है, परिश्रम करती है और एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है और वहाँ से मधुमक्खी क्या करती है, रस चूसती है। फिर वह अपने छत्ते पर जाकर उस रस से शहद बनाती। फिर क्या करती है, वह शहद बनाती है, अपने छत्ते पे जाती है। छत्ता एक कहीं इकट्ठा किसी पेड़ पे किसी किनारे पे लगाती रहती है सब मधुमक्खी वहाँ पे, और वहीं पे इकट्ठा होकर वो अपना शहद को क्या करती है, इकट्ठा करती है। एक दिन उसने सोचा, उसके मन में ख्याल आया, मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, रोज मेहनत करती हूँ और फूलों के रस से शहद बनाने के बाद हर समय डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शहद न चुरा ले। वह दिन भर मेहनत करती है, फूल पे जाती है, फूल से रस निकालती है, रस निकालकर फिर अपने छत्ते में रखती है। इसको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि कहीं मेरा ये शहद है कहीं चुरा ना ले कोई। एक दिन मधुमक्खी गुरु बृहस्पति के पास जा पहुंची। एक दिन ये क्या है, मधुमक्खी वह चली जाती है गुरु बृहस्पति के पास। ठीक, उन्हें थोड़ा सा शहद भेंट करती है, मतलब देती है, गिफ्ट करती है। ठीक है, शहद भेंट करके वह बोली, गुरुवर कोई भी आकर कड़ी मेहनत से तैयार किया गया मेरा शहद चुरा ले जाता है। मतलब ये वहाँ पे जाकर कंप्लेन करती है, वहाँ शहद भी भेंट करती है और वहाँ पे कंप्लेन करती है, कोई भी आकर कड़ी मेहनत से तैयार किया गया मेरा शहद चुरा ले जाता है, मेरा शहद चुरा कर चला जाता है। जब यह चली जाती है फूल पे बैठकर रस निकालने के लिए, जब उसी समय क्या होता है कि कोई चुरा कर लेकर चला जाता है, इसका दिन भर की मेहनत बर्बाद हो जाता है। इसलिए कृपया करके आप मुझे एक डंक दे। अब ये क्या कहती है कि मुझे एक डंक दे दीजिए ताकि मैं किसी को डंक कर सकूं, मार सकूं और मेरा शहद चुराने से वो डरे, ताकि मैं शहद चुराने वालों को डंक मार सकूं। उन्हें डंक मारेगी तो तकलीफ होगा, ठीक, और वह हमारे शहद को नहीं चुरा पाएंगे। ये उनसे भेंट मांग रही है, उनसे कह रही है कि मुझे एक आप डंक मारने का ये थी दे दे आप। यह सुनकर
गुरु बृहस्पति को बुरा लगा। यह सुनकर उसका बातें सुनकर बृहस्पति को बुरा लग गया, अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्हें मधुमक्खी को वर देना ही पड़ा। बट क्या हुआ कि मधुमक्खी को वर देना ही पड़ा, वह जीत पे अड़ गई, जीत पे रही। वैसे उन्होंने एक शर्त रख दी, कंडीशन रख दी। वह कंडीशन क्या रखते हैं? तुम किसी भी व्यक्ति को डंक मारकर जान से नहीं मारोगी। वह बोलते हैं कि तुम किसी भी व्यक्ति को डंक मारकर जान से उसको नहीं मारोगी, मृत्यु नहीं दोगी, ठीक है, वरना डंक तुम्हें ही मार देगा। अगर तुम ऐसे करोगे, किसी व्यक्ति को जान से मार दोगे, वह मर जाएगा, तो तुम्हारा डंक खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सोचते हैं। शिक्षा यही है, दूसरों का बुरा करना पाप है। किसी की भी साथ आप बुराई नहीं करें। बुराई अगर करते हैं तो वह पाप है, और रिटर्निंग में भी वही मिलता है जो आप जिसके साथ जैसा करते हैं वैसा आप पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी के साथ बुरा नहीं करें, हर किसी से मिलजुल कर व्यवहार से रहे, ताकि आपको भी कभी ना कभी ज़िंदगी में वही व्यक्ति आपको मदद करेगा। किसी के साथ ऐसा बर्ताव ना रखें, किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाएं, ठीक। दूसरों के साथ बुरा करना बहुत ही अच्छी बात नहीं है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक आपको ये बताइए कि कहानी आपको कैसा लगा, और कमेंट में लिख कर बताइए। मूर्ख कौवा की कहानी है। एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसे अपने काले पंख जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। एक पेड़ पर काला कौवा रहता था, ठीक है, और काले कौवे का मतलब कौवा का पंख ही काला होता है। हर कौवा का पंख का कैसा होता है? काला रंग होता है, और उसे काला पंख उसे पसंद नहीं पड़ रहा था उस कौवे की। वह जब मोरों के सुंदर पंख देखता तो उसे अपने आप से नफरत होने लगती। जब वह मोर को देखता, उसकी पंख को देखता और अपने पंख को देखता, तो इसे खुद को नफरत करने लगता था, कि तुलना करता था कि उसका कितना अच्छा पंख है, कितना सुंदर पंख है मोर का, और मेरा काला काला है और अच्छा नहीं दिखता है। तो वो खुद दुखी और निराश रहता था। और मोर का जाहिर सी बात है, मोर की पंख बहुत पसंद होता है, हर किसी को देखने में सुहाना लगता है, अच्छा लगता है। वह सोचा, काश मैं भी इनकी तरह सुंदर होता। कौवा अब सोचने लगा कि काश मैं भी मोर की तरह सुंदर होता, मेरा भी पंख बहुत सुंदर होता। ये सोच कर सोचता रहा। एक दिन उसे जंगल में कुछ मोर पंख बिखरे दिखाई दिए। कुछ मोर के पंख बिखरे हुए दिखाई दिए जंगल में। मोर जब अपना पंख फैलाता है तो कहीं ना कहीं एक दो छोटा छोटा टूट के गिर ही जाता है। उसी में से एक इसने क्या किया, आगे देखते हैं। उसने उन पंखों को उठाकर अपने पंखों के ऊपर लगा लिया। अब इसने क्या किया कि पंख में अपने मोर के पंख को उठाकर अपने पंख में लगा लिया, और लगाकर फिर वह कौवे के झुंड में पहुंचकर बोला, तुम लोग कितने गंदे हो, मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर सकता। और वहाँ पे जाकर उन अपने कौवे से, अपने कौवे के जो साथी हैं उन लोगों से कहने लगा, तुम लोग कितने गंदे हो, तुम लोग से मुझे बात नहीं करना है, मुझे बात करना पसंद नहीं है तुम लोग से। ये इतराने लगा और खुद को समझने लगा कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ इन लोगों से। और वह वहाँ से उड़कर मोरों के झुंड में जाकर
बैठ गया और वहाँ से उड़ गया, अपने साथी का साथ छोड़ दिया और वहाँ से उड़कर मोर के जो झुंड था वहाँ पे जाकर बैठ गया। मोरों ने जब मोर पंख लगाए हुए कौवे को देखा तो उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले। जब उस देखा मोर ने मेरे ही पंख को लगाकर ये आया है तो कौवे की हंसी उड़ाने लगे और मजाक करने लगे और बोले, क्या बोलते हैं, इस कौवे को देखो, बेचारा मोर बनना चाहता है। अब मोर ने कौवे को क्या क्या मजाक उड़ाने लगे कि इनको देखो, ये मोर बनना चाह रहा है, हमारे जैसे बनना चाह रहा है। मोर ने मिल के इन्हें मजाक उड़ाने लगे कि बेचारा मोर बनना चाहता है, इसे सबक सिखाना चाहिए। अब मोर बोलने लगे कि इसे सबक सिखाना चाहिए, यह मेरे जैसे बनने की कोशिश कर रहा है। यह कहकर उन्होंने कौवे के सारे मोर पंख नोच दिए। यह कहकर कौवे जितने मोर पंख लगाए थे उस सब को नोच दिए कौवे ने और उसे वहाँ से भगा दिया वो अपने पास से भगा दिए मोर ने। ये सोचकर गया था कि अब हम मोर जैसे बन गए और मोर के बीच में ही रहेंगे, लेकिन मोर ने क्या किया कि उसे अपने झुंड से भगा दिया, उसके पंख नोच कर। वहाँ से कौवा अपने पुराने मित्रों के पास गया। अब वहाँ से वह फिर से वापस अपने पुराने मित्र के पास गया, दोस्तों के पास गया, पर उन्होंने भी उसे वहाँ से यह कहकर भगा दिया, जाए, हमें तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जाओ होगा, जाओ, ठीक, यहाँ पे जाए हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे भी कौवे ने मिलकर इसको भगा दिया कि तुम्हारी जैसे दोस्त की हमें ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिली है, वह यह शिक्षा है, अपनी कमियों को स्वीकार कर अपने गुणों को पहचानो। हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमी रहती है, ठीक। ऐसा नहीं है, कोई भी जीव या प्राणी ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कुछ ना कुछ कमी नहीं है। 100% कोई नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि उस कमियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसे स्वीकार करके अपने गुण को पहचानना चाहिए। अब उस अपने क्वालिटी को पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हमारे अंदर क्या काबिलियत है, उसे पहचान करके आगे बढ़ना चाहिए, न कि कमियों को बढ़ावा देना चाहिए। हमें कमियों को बढ़ावा ना दे करके क्वालिटी को, अपने गुण को बढ़ावा देना चाहिए और उस पर काम करके हमें आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिली। दोस्तों आपको कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।